Hi everyone, welcome to my channel Study with Ali Mohsin. Well, once again I'm with you. Student, this time I am going to teach you the chapter of our book Beehive of class 9. Student, as I was teaching you, Beehive. Till now I have covered two chapter. I have covered the first part of the second chapter, and now I am going to tell you the second part of our Beehive book, the Shahnai of Bismillah Khan. Right now, I am going to tell you the second part. Right. Student, I start from here. Emperor Aurangzeb banned the playing of musical instrument called pungi in the royal residence, for it had a shrill, unpleasant sound. Pungi became the generic name for reeded noisemaker. देखो, जो एम्परर औरंगज़ेब थे, आपको पता है कि जो मुगल्स हैं उनमें अलग अलग जो है एम्परर रहे हैं। इन्हीं में अगर हम देखें तो जो औरंगज़ेब थे वो थोड़ा कंजर्वेटिव जो है रूलर थे। तो उन्होंने क्या करा था, उन्होंने जो है उनके टाइम पे उन्होंने जो शहनाई थी उसको उन्होंने बैंड कर दिया था। सही है। उन्होंने जो है ये क्या है कि उसे बैन करा था कि इसका जो साउंड है वो अनश्रिल अनप्लीजेंट, जो उसका श्रिल साउंड है वो बहुत ही ज़्यादा अनप्लीजेंट, उनके हिसाब से जो वो साउंड था वो बहुत ज़्यादा अनप्लीजेंट साउंड था। यानी कि उनको वो साउंड जो था वो नॉइज़ मेकर उनको जो है लग रहा था कि ऐसा था कि जैसे होता है ना शोर होता है जिसमें बहुत ज़्यादा, तो उनको वो साउंड जो बहुत ज़्यादा पसंद नहीं था। पुंगी जो था उस ज़माने में क्या हो गया था, पुंगी जो था वो नॉइज़ मेकर का नाम ही रख दिया गया था। जैसे आप समझ लो ना, जैसे आज भी आपने देखा होगा ना, वो थोड़ा-सा उसे जो है मज़ाक में कहते हैं ना कि किसी की पुंगी बजा देना, तो उसका मतलब क्या होता है, उसको थोड़ा-सा नॉइज़ मेकर ही समझा जाता है, यानी कि किसी को बहुत ज़्यादा परेशान कर देना। सही है। तो ये क्या हो गया था, ये जेनेरिक जो है नेम पड़ गया था किसका, ये नेम पड़ गया था रीडेड नॉइज़ मेकर का। रीडेड मतलब क्या होता है, आप देखो रीडेड का मतलब होता है कि जो वो इंस्ट्रूमेंट जो विंड इंस्ट्रूमेंट होते हैं, सही है, जैसे फ्लूट हो गया या क्लैरिनेट हो गया, ये सब जो है हमारे विंड इंस्ट्रूमेंट होते हैं। तो इनमें जो साउंड वाला वो जिसका जो है साउंड बहुत ज़्यादा अनप्लीजेंट हो, उसका नाम रख दिया गया था पुंगी। Few had thought that it would be one day be revived. A barber of a family of a professional musician who had access to the royal palate decided to improve the tonal quality of the pungi. हाँ, अभी भी कुछ का मानना था कि एक ना एक दिन क्या होगा, फिर से ये रिवाइव होगा, यानी कि जो पुंगी है फिर से जो है ये रिवाइव होगा। तो उन्हीं में से एक जो था म्यूजिशियन, एक जो बार्बर था, जिसकी पूरी की पूरी फैमिली क्या थी, पूरी की पूरी फैमिली जो थी वो म्यूजिशियंस की फैमिली थी, और उसके जो संबंध थे वो राजा यानी कि औरंगज़ेब के यहाँ से भी थे। सही है। उसका जो एक्सेस था वो रॉयल पैलेस तक था। उसने जो है ये कोशिश करी कि जिसकी जो टोनल क्वालिटी है, यानी कि जो पुंगी है उसकी जो टोनल क्वालिटी है उसको वो इम्प्रूव करे। ही चूज़ अ पाइप विद अ नेचुरल hollow stem that was longer and broader than the pungi and made 7 holes on the body of the pipe। उसने क्या करा, उसने एक हॉलो पाइप ले लिया, उसने एक स्टेम लिया, एक तना उसने लिया जो कि जो है खोखला था, और उसमें अलग-अलग उसने क्या कर दिए, उसने जो है उसमें बहुत सारे सुराख कर लिए। सही है। एक लंबा सा और एक चौड़ा सा उसने जो है तना लिया, और उसने उसकी टोनल क्वालिटी को जो है इम्प्रूव करने के उसने उसमें 7 सुराख कर लिए, और अब उसने क्या करा, अब उस पाइप को जो है बजाया। क्लोजिंग एंड ओपनिंग सम ऑफ दीज होल्स सॉफ्ट एंड मेलोडियस साउंड्स वर प्रोड्यूस। अब जो क्या करता था, उसको कभी खोलता था कभी बंद करता था, उसमें बड़े जो है प्लीजेंट जो साउंड्स होते थे वो सुनाई देते थे बहुत ज़्यादा। अब क्या हो गया, अब इसकी टोनल क्वालिटी जो थी इम्प्रूव हो गई, और जो साउंड थे वो बहुत ज़्यादा जो है वो प्लीजेंट हो गए। सही है। ही प्लेड द इंस्ट्रूमेंट बिफोर द रॉयल्टी एंड एवरीवन वाज इम्प्रेस्ड। द इंस्ट्रूमेंट सो डिफरेंट फ्रॉम द पुंगी हैड टू बी गिवन अ न्यू नेम एज द स्टोरी गोes into the first played in the Shah's chamber and was played by a nai barber। The instrument was named for the shanai। अब देखो इस स्टोरी को जिस तरीके से जो है कहा जाता है, कहा जाता है कि ये जो इंस्ट्रूमेंट था सबसे पहले जो है, सबसे पहले राजाओं के सामने, यानी कि औरंगजेब और उनके जो कॉर्टियर्स, यानी कि जो राजा जो वहाँ पे कोर्ट में जो मंत्री थे, उन सब के सामने जो है सबसे पहले बजाया गया था। और इस इंस्ट्रूमेंट को जो बजाया था, बजाने वाला था एक नाई। तो अब इसलिए इसका जो अलग अलग आप देखो ना, यहाँ पर दो जो है पार्ट हैं, शाह और नाई। शाह मतलब बादशाह, और जो है बार्बर यानी कि नाई। अब इन दोनों को मिला के इसका नाम पड़ गया, इंस्ट्रूमेंट का नाम ही पड़ गया शहनाई। सही है। अब देखो बड़ा इंटरेस्टिंग सा ये है, इसको याद रखना कि उसका नाम पड़ गया शहनाई। इस तरह से जो है इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या हो गया, इंस्ट्रूमेंट का नाम हो गया शहनाई। तो इसको दिमाग में रखना कि जो शहनाई है इसका नाम कैसे हो सकता है, इस पर क्वेश्चन पूछ लें कि शहनाई जो है किस तरीके से नाम पड़ा, तो आप बता सकते हो कि शहनाई इस तरह से नाम पड़ा कि इसको क्या करा गया था, इसको सबसे पहले जो प्ले करा गया था, बजाया गया था, वो कहाँ बजाया गया था, शाह के दरबार में बजाया गया था, यानी कि औरंगजेब के दरबार में, औरंगजेब के सामने बजाया गया था। और इसको बजाया था किसने, इसको बजाया था एक नाई ने। सही है। तो इसका नाम पड़ गया शहनाई। The sound of the Shahnai began to be considered auspicious, and for this it is still played in the temples and an indispensable component of the North Indian wedding. In the past, the Shahnai was part of the noble of traditional ensemble of 9 instruments found at the royal court.
till recently it was used only in the temples and the wedding. The credit for bringing the instrument onto the classical stage goes to the Ustad बिस्मिल्लाह खां। हाँ, ये जो साउंड है शहनाई का, इसको आज भी क्या होता है, आज भी इसको ऑस्पिशियस माना जाता है, यानी कि आज भी इसको जो है बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है। इसीलिए क्या होता है, आप देखोगे यही रीज़न है कि आज भी ये मंदिरों में और जो हमारे यहाँ नॉर्थ इंडिया में जो शादियाँ होती हैं उनमें पहले हो जाते हैं। मैंने भी जो है देखो, मैंने कुछ शादियाँ ऐसी अटेंड करी हैं कि जहाँ पर क्या होता है, उससे पहले जो है शहनाई बजती है। मैंने ऐसे कुछ पर्व में भी देखा है, ऐसे कुछ त्योहारों में भी देखा है जहाँ पर एक एक दिन तक जो है शहनाई बजती रहती है। सही है। तो क्या होता है, आज भी चूँकि इसे बहुत ज़्यादा जो है शुभ माना जाता है, इसे बहुत ज़्यादा जो है फॉर्च्यूनेट माना जाता है, तो क्या करते हैं, मंदिरों में और शादियों से पहले जो है शहनाई को बजाया जाता है। सही है। अब देखो पहले क्या था, पास में ये जो शहनाई थी ये नौबत का पार्ट थी। देखो नौबत क्या होता है, नौबत जैसे आपको पता है कि 9 म्यूज़िकल जो इंस्ट्रूमेंट हुआ करते थे, जो उस ज़माने में जो है जो दरबारों में बजते थे, यानी कि जो रॉयल कोर्ट होता था वहाँ पे 9 इंस्ट्रूमेंट बजते थे। सही है। उन्हीं 9 इंस्ट्रूमेंट में एक इंस्ट्रूमेंट जो था वो शहनाई थी, यानी कि उन 9 में से एक जो था उस शहनाई को भी उसका जो है दर्जा 9 मान लो, उस टाइम के जो 9 जो ज्वेल्स मान लो, ठीक है, नवरत्न जो थे उसका एक था, यानी कि म्यूजिकल नवरत्न जो थे उसमें से एक जो थी वो शहनाई भी थी। सही है। टिल रिसेंटली वो यूज ओनली इन द टेम्पल्स एंड वेडिंग। आज भी क्या होता है, आज भी आप देखोगे तो वेडिंग्स में और टेम्पल्स में आज भी बजती है। द क्रेडिट फॉर ब्रिंगिंग इंस्ट्रूमेंट ऑन द क्लासिकल स्टेज गोज टू उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। हाँ, इसको जो है क्लासिकल स्टेज पे जाने का जो श्रेय है, जो क्रेडिट है, वो जाता है उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को। जैसा कि मैंने शुरू में कहा था कि देखो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जो है ये बहुत ज़्यादा डिग्निफाइड है, बहुत ज़्यादा ऑनरेबल हैं और इनका जो है बहुत बड़ा दर्जा है। इनको अगर आप देखोगे तो इनको भारत के जो सबसे बड़े-बड़े जितने भी आप अवार्ड्स देख सकते हो ना, वो सारे के सारे लगभग इनको अवार्ड्स मिले हैं। जितने भी सिविलियन अवार्ड्स हमारे यहाँ होते हैं, वो उनको सारे के सारे मिले हैं। तो हम लोग देखेंगे कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का जो है यहाँ पर उन्होंने ऐसा क्या काम करा है, उनका क्या क्रेडिट है जो उनको इतने बड़े-बड़े अवार्ड से नवाजा गया है। As a 5-year-old, Bismillah Khan played gilli danda near a pond in the ancient state of Jumrao in the Bihar. He would regularly go to the nearby Biharji temple to the Bhojpuri Chaita, at the end of the which he would earn a big laddu weighing 1.25 kg, a prize given by the local Maharaj. Right? And this happened 80 years ago, and the little boy has traveled far to earn the highest civilian award in India, the Bharat Ratna. सही है। जब वो 5 साल के थे उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, तो वो जो है वो तालाब के पास जो है गुल्ली डंडा खेला करते थे। पुराने ज़माने में जो डुमराव था, यानी कि जो बिहार में अभी डुमराव है, वहाँ पर वो खेला करते थे। वो वहाँ पर रेगुलरली जाते थे, यानी कि वो रोज़ वहाँ पर जाते थे। वहीं पास में जो है एक बिहारी जी टेम्पल था और वहाँ पर वो जाके जो भोजपुरी चैता होती है ना, वहाँ पर वो मंदिर में जाके भोजपुरी चैता गाते थे। और उस भोजपुरी चैता को गाने के बाद में उनको 1.25 किलो का, जो वहाँ के लोकल महाराज थे, सही है, वो 1.25 किलो का जो है उनको लड्डू देते थे। देख लो ना, आप कहते हैं कि पूत के पाँव पालने में नज़र आते हैं, यानी कि अगर कोई बच्चा महान है, और रियल में ऐसा होता भी है, मुझे भी ऐसा ही लगता है कि अगर किसी में कोई ग्रेटनेस है ना, तो वो बचपन ही से कहीं न कहीं जो है, अगर किसी की ऑब्जर्वेशन अच्छी हो तो वो दिखना जो है वो शुरू हो जाती है। तो ये जो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान थे ना, बचपन में देखो अभी उनकी एज क्या है, अभी वो 5 साल के हैं, लेकिन 5 साल में ही इतना सुंदर गा रहे हैं कि जो लोकल महाराज हैं वो उनको इनाम के तौर पर 1.25 किलो का जो लड्डू है वो उनको इनाम के तौर के ऊपर दे रहे हैं। किसको पता था कि 80 साल के बाद यही जो छोटा सा लड़का है ये कितना सफ़र करेगा, इतना सफ़र करेगा, इतना ट्रैवल करेगा, इतना ट्रैवल करेगा कि जो देश का सबसे बड़ा सिविलियन अवार्ड है, यानी कि जो भारत रत्न है, वो ले जाएगा। सही है। तो स्टूडेंट्स, अभी मैं इसको कंटिन्यू नहीं कर पाऊँगा क्योंकि मैं चाहता हूँ कि छोटी-छोटी वीडियोज़ हैं ताकि स्टूडेंट का जो इंटरेस्ट है वही बना रहे। तो मैं इसको क्या करूँगा, इसको 2 पार्ट में और मैं आपको बताऊँगा। वेल स्टूडेंट, थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक